आपको किसी भी प्रकार का रोग, शोक, मोटापा, तनाव, अनिद्रा, श्वास, गर्जन, रीढ़, रक्त, चाप या पेट संबंधी कोई भी परेशानी हो तो इस योग के जरिए आप उसे खत्म कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपको लगातार ये योगासन करने होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ताड़ासन। इससे शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ के समान हो जाती है, इसलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन और वृक्षासन में फर्क होता है। यह आसन खड़े होकर किया जाता है। पंजे के बल खड़े रहकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर फिर फिंगर लॉक लगाकर हाथों के पंजों को ऊपर की ओर मोड़ दें, अर्थात हथेलियां आसमान की ओर रहें, गर्दन सीधी रखें। यह ताड़ासन है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस आसन को नियमित करते रहने से पैरों में मजबूती आती है, साथ ही पंजे मजबूत होते हैं तथा पिंडलियां भी सख्त हो जाती हैं। इसके अलावा पेट व छाती खिंचाव पड़ने से उनके सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। पेट संबंधी रोग दूर होता है, वीर्य शक्ति में वृद्धि होती है। पाइल्स रोगियों को इससे लाभ मिलता है। यह आसन बच्चों की शारीरिक ग्रोथ और लंबाई बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। दूसरे की बात करें तो भुजंगासन। भुजंग अर्थात सांप के समान पेट के बल लेटने के बाद हाथ को कोहनियों से मोड़ते हुए लाएं और हथेलियों को बाजुओं के नीचे रख दें। अब हथेलियों पर दबाव बनाते हुए सिर को आकाश की ओर उठाएं। यह भुजंगासन है। खासकर इस आसन से तोंद कम होती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। इस आसन से रीढ़ की हड्डी सशक्त होती है और पीठ में लचीलापन आता है। इस आसन से पित्ताशय की क्रियाशीलता बढ़ती है और पाचन प्रणाली में कोमल पेशियां मजबूत होती हैं। इससे पेट की चर्बी घटाने में भी मदद मिलती है। कब्ज दूर होता है। जिन लोगों को गला खराब रहने की या दमा की, पुरानी खांसी या फिर फेफड़े संबंधी कोई अन्य बीमारी हो, उन्हें यह आसन जरूर करना चाहिए। अगर हम तीसरे आसन की बात करें तो उष्ट्रासन। ऊंट के समान दिखाई देने के कारण इसे उष्ट्रासन कहते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद घुटनों के ऊपर खड़े होकर पगथलियों के ऊपर एक एक कर क्रम से हथेलियां रखें और गर्दन को ढीला छोड़ दें और पेट को आसमान की ओर उठाते हैं। ये उष्ट्रासन है। यह आसन उदर संबंधी रोग और एसिडिटी को दूर करता है। उदर संबंधी रोग जैसे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी रोग निवारण में इस आसन से सहायता मिलती है। गले संबंधी रोगों में भी यह आसन लाभदायक है। इस आसन से घुटने, ब्लडर, किडनी, छोटी आंत, लीवर, छाती, लंग्स एवं गर्दन तक का भाग एक साथ प्रभावित होता है। अगर चौथे आसन की बात करें तो गौमुखासन। गौमुखासन इसलिए कहते हैं कि इसमें जो आकृति बनती है वो गाय के समान हो जाती है। दंडासन में बैठते हुए अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं निस्तंभ के पास रखें। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए इस स्थिति में दोनों जंघाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी, जो त्रिकोणाकार नजर आती हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिर दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। तब बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें। गर्दन व कमर सीधी रखें। अब एक ओर से लगातार 1 मिनट के करने के पश्चात दूसरी ओर इसी तरह से करें। यह गौमुखासन है। इससे श्वास संबंधित सभी तरह के रोग में लाभ मिलता है। यह छाती को चौड़ा कर फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे श्वास संबंधी रोग में लाभ मिलता है। यह आसन संधिवात, गठिया, कब्ज, अंडकोश वृद्धि, हर्निया, यकृति, गुर्दे, धातु रोग, बहुमूत्र, मधुमेह एवं स्त्री रोगों में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। अगर पांचवें और आखिरी आसन की बात करें तो शवासन। शवासन को करना सभी लोग जानते हैं। ये एक बहुत ही आसान आसन है। इसमें संपूर्ण शरीर को शिथिलीकरण का अभ्यास किया जाता है।
इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, समस्त अंग और मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ दें, चेहरे का तनाव हटा दें, कहीं भी अकड़न या तनाव न रखें। अब धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लें। महसूस करें कि गहरी नींद आ रही है। इसका अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट तक करें। अगर यह सब आसन करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और तनाव से ग्रस्त के रोगियों के लिए यह रामबाण दवा है। इससे सभी आंतरिक अंग तनाव से मुक्त हो जाते हैं, जिससे कि रक्त संचार सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगता है। और जब रक्त सुचारू रूप से चलता है तो शारीरिक और मानसिक तनाव घटता है। तो दोस्तों, सनातन चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही इस पे ज्योतिष समाधान और योग टीचरों के जरिए आपको वीडियो माध्यम से विजुअल मुहैया करवाए जाएंगे। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको हमारा वीडियो मिलने लगेगा।